हेलो फ्रेंड्स, लीजिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और एपिसोड ऑफ हु एम आई। अरे भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कौन हूं? अरे मैं तो अनूप वशिष्ठ हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एक वस्तु की बात करेंगे। अब उस वस्तु के बारे में क्या है, जरा समझें। ये एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है, चीजें बनाने के काम आता है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ दिया जाता है। समझ आया कुछ? ओके। ये ज्यादा शक्तिशाली है, हल्का है, सस्ता भी है और एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल से अच्छा भी है। कुछ समझ में आया? चलो आगे एक और हिंट दे देता हूं। ये जनरली काम आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जैसे कि नाव के हल्स बनाने के लिए, स्विमिंग पूल पैनल्स बनाने के लिए, रेसिंग कार के बॉडी बनाने के लिए, शॉवर स्टॉल्स बनाने के लिए, स्टोरेज कैबिनेट्स बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए, स्टोरेज टैंक्स बनाने के लिए, इमिटेशन ग्रेनाइट बनाने के लिए और कल्चर्ड मार्बल सिंक्स और काउंटर टॉप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि आप जहां पर बैठे हो, जहां पर ये देख रहे हो, उसमें भी ये मटेरियल हो, और होगा, ऐसा भी नहीं होगा। आप जहां बैठे हैं वहां पर ये मटेरियल होगा, जहां आप बैठे हैं, जिस जगह देख रहे हैं वहां पर ये मटेरियल होगा। हर जगह ये मटेरियल है। ये मटेरियल क्या है, इसकी क्या कैटेगरी है, क्या चीज है ये? हु एम आई के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिट्स की। कॉम्पोजिट्स पहले मैं अपने बारे में बता दूं। My name is Anup Vashisht. I'm an MSc in Chemistry from University of Delhi. 23 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब आपके साथ हूं। और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा livedaily.me/chat पर। यहां पर आपको सारे के सारी चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। इस क्लास का, इस एपिसोड का लिंक भी आपको वहीं पर मिला होगा, इस प्रीमियर का लिंक भी। तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। और अगर आप कोई चीज मिस कर जाते हैं उसके लिए है livedaily.me/need। यहां पर आपको सारी की सारी क्लास के लिंक्स मिल जाते हैं, जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप हमसे सब्सक्रिप्शन के लिए जुड़ते हैं तो आप जुड़ेंगे हमारे साथ AV लाइव कोड के साथ, मेरे साथ जुड़ेंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। और जल्द से जल्द ले लीजिएगा, प्राइसेस आर अबाउट टू इंक्रीज। चलिए बात करते हैं एपिसोड 5 की, हु एम आई की, कॉम्पोजिट्स की। कॉम्पोजिट्स का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट एक स्ट्रक्चरल मटेरियल जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मर्ज कर दिया जाता है, जिससे दोनों कंपोनेंट्स की जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको जोड़ दिया जाए। और यहां पर कुछ ऐसा चलता है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक और एक दो। यहां पर एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपने आप में बहुत फ्रेजाइल, नाजुक, कमजोर होते हैं, लेकिन जब इनको जोड़ दिया जाता है तो इनकी बात ही बदल जाती है। ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं और बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। और अगर हम इन कॉम्पोजिट्स की बात करें तो नेचर में बहुत सारे कॉम्पोजिट्स हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो यहां पर जो बॉडी के बोन्स, लिगामेंट्स ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी कॉम्पोजिट मटेरियल है। इनके अंदर भी दूसरी चीजें जोड़ी हुई हैं। फ्लैश इन योर लेग रीइंफोर्स्ड विद बोन्स। फ्लैश के अंदर बोन्स डाली गई हैं जिससे कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। फ्लैश अपने आप में वीक है, बोन अपने आप में वीक है, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। कंक्रीट रीइंफोर्स्ड विद स्टील। यहां पर आप देखिए, आपने कभी भी अगर घर बनता देखा होगा, जब लेंटर डलता हुआ देखा होगा या पिलर्स बनते हुए देखे होंगे, तो वो सिर्फ कंक्रीट के नहीं होते, उसके अंदर स्टील की रॉड्स डली होते हैं, सरिये डले होते हैं। ये भी कॉम्पोजिट है। और यहां पर भी आप देखते हैं ना कि जब हम कंक्रीट की बात करते हैं उसमें पत्थर, रोड़ी डाला जाता है, उसके अंदर सीमेंट डाला जाता है, उसमें रेता डाला जाता है। एक चीज नहीं है, उसमें कई सारी चीजें हैं। और जानते हो, कई जगह तो उसमें रेशे डाल दिए जाते हैं, बाल डाल दिए जाते हैं। बाल, यस, वो भी उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। इपॉक्सी रीइंफोर्स्ड विद ग्रेफाइट फाइबर्स, एक अलग ही दुनिया पहुंच जाती है। यहां पर हमारे पास दो तरीके के फेजेस होते हैं, फिब्रस कॉम्पोजिट्स जिसे बोलते हैं, फाइबर एज अ रीइंफोर्समेंट और मैट्रिक्स एज अ बाइंडर। ये यहां पर हमारे पास इस तरीके से बाइंडर बन जाते हैं। ये फाइबर्स है, मैट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को स्ट्रेंथ देती चली जाती हैं, जोड़ के रखती हैं। नॉर्मल नेचुरल कॉम्पोजिट्स, वुड, लकड़ी के अंदर क्या है, सेलुलोज फाइबर्स है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें जुड़ी हुई हैं जो उसको स्ट्रेंथ देती है। सेलुलोज फाइबर अपने आप से फ्लेक्सिबल है, लेकिन उनके अंदर जब दूसरी चीजें डाल दी जाती है तो वो हार्ड हो जाती है।
सेलुलोज फाइबर्स है, लिग्निन मैट्रिक्स है, बोन्स, कोलेजन फाइबर्स, मिनरल मैट्रिक्स, ये सारी की सारी जो है नेचुरल कॉम्पोजिट्स हैं। पत्थर, सीधी सीधी भाषा में पत्थर नेचुरल कॉम्पोजिट। हिस्टोरिकली कॉम्पोजिट्स हमेशा से यूज होते चले गए, जैसे कि इजिप्ट के अंदर 4000 BC यानी कि आज से करीबन 6000 साल पहले फिब्रस कॉम्पोजिट्स यूज किए जाते थे राइटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। 1300 BC में यहां पर ये देखो एक स्टेटमेंट है, कहां पर? एक्सोडस 5.7 में, यू आर नो लॉन्गर टू सप्लाई द पीपल विथ स्ट्रॉ फॉर मेकिंग ब्रिक्स। यानी कि बहुत समय से ईंटें बनाने में भूसे का इस्तेमाल किया जाता था उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, टू गैदर देयर ओन स्ट्रॉ। 1700 AD फ्रेंच साइंटिस्ट र्यूमर टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल ऑफ ग्लास फाइबर्स। तो यहां पे ग्लास फाइबर्स का भी यूज हुआ। आज हम बोलते हैं ना फाइबर ग्लास के अंदर ग्लास फाइबर्स का यूज होता है, बहुत जगह यूज होते हैं ग्लास के। ग्लास फाइबर मैन्युफैक्चरर्स 1939 कमर्शियली फॉर हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। आपने देखा है कभी आपके जो गीजर्स होते हैं, गीजर के अंदर ग्लास वूल होती है, ग्लास फाइबर्स यूज किए जाते हैं एज इंसुलेशन मटेरियल गीजर के अंदर, और रेफ्रिजरेटर के अंदर कहीं पर भी वो ग्लास फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेशन के लिए। बोरॉन एंड कार्बन फाइबर्स वर प्रोड्यूस्ड टू मेक रोप्स, यानी कि जूट के साथ उसको मिक्स किया गया। यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर पॉलीमेरिक मैट्रिक्स कॉम्पोजिट बनाए गए। कोल्ड वॉर में बहुत सारे मेटल मैट्रिक्सेस बनाए गए जिसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बनाए गए, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं। हाई टेम्परेचर सेरामिक मैट्रिक्सेस बनाए गए 1990 के अंदर। कॉम्पोजिट्स बीइंग एग्रेसिवली रिसर्च फॉर यूज इन नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, कॉम्पोजिट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, पावर प्लांट टर्बाइन्स के अंदर यूज किए जाते हैं। कॉम्पोजिट्स हर जगह हैं। क्या है उनका फायदा? स्ट्रांग है, रेजिस्टेंट है, हल्के हैं, फ्लेक्सिबल हैं और ड्यूरेबल हैं। तो ये है कॉम्पोजिट्स का पॉजिटिविटी। और साथ ही साथ एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स है हमारे पास, ग्रेफाइट, इपॉक्सी, केवलार। केवलार किस लिए यूज होता है? केवलार यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए केवलार का इस्तेमाल होता है। बहुत स्ट्रांग फाइबर है ये, एक कॉम्पोजिट फाइबर। इपॉक्सी एंड बोरॉन एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। कमर्शियली अवेलेबल ग्राफीन के ऊपर भी हमने एक सेशन ले चुके हैं। ग्राफीन को हम एसिड सोकिंग करके उसको भी एक कॉम्पोजिट मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्राफीन, इपॉक्सी कॉम्पोजिट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी 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 ड्यूरेबल। ठीक है, यहां पे BNHPN, BHBP, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कॉम्पोजिट्स में यूज की जाती है। एडवांटेजेस क्या है? स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, टेलर्ड डिजाइन, जैसा मर्जी बना लीजिए, बिल्कुल बहुत लंबी लाइफ है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, चेंज नहीं होती इसकी डायमेंशंस। कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन तो होता ही नहीं है, कई कई साल तक ये बचे रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी ग्रेट। लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ फैब्रिकेशन में कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कुछ स्पेसिफिक कॉम्पोजिट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, और फिर मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन ज़रा मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता इसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाए। और फिर हाँ, एक कॉम्पोजिट्स के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है, जब तक जिंदा है तब तक है, जब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक है, लेकिन अगर टूट गए, कुछ खराबी हो गई तो रिपेयर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चीज़ तो है नहीं जिसको वेल्ड कर दिया जाए, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैक हो जाता है। तो कॉम्पोजिट्स के अंदर रिपेयरिंग ज़रा मुश्किल होती है। वही बात है ना, लेंटर में अगर क्रैक पड़ जाए तो उस क्रैक को ठीक नहीं किया जा सकता, मुश्किल हो जाती है, उसको दोबारा ही डालना पड़ता है, क्योंकि उसके रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। फाइबर ग्लास की जो चीज़ें होती हैं अगर टूट जाती है तो फिर वो जुड़ती नहीं है, ये है। और फिर साथ साथ हाई कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज शायद अवेलेबल ना हो, उतना कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। हमारे पास अलग अलग फाइबर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कॉस्ट हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, अलग अलग ए ग्लास है, सी ग्लास है, ई ग्लास है, ये सारे के सारे फाइबर्स हैं। एंड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? एयरोस्पेस स्पेस में यूज़ होते हैं, स्टील प्राइमरी में, यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये सारे के सारे एयर स्पेस में कितना कॉम्पोजिट यूज़ होता है? 15% टाइटेनियम है, 20% एल्यूमिनियम है, और 50% एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स हैं जो यहाँ पे शील्ड्स वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारी जगह पे उसकी स्टेबिलिटी में यूज़ हो जाते हैं। साथ ही साथ और हमारे पास बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं, ब्रिजेस बनाने में काम आते हैं, ऑटोमोटिव, यहाँ तक कि रेसिंग कार्स तो कॉम्पोजिट मटेरियल्स की ही बनी होती हैं। कई बार आपने देखी होगी ना, प्लास्टिक पार्ट्स दिखते हैं, वो प्लास्टिक पार्ट्स नहीं होते, वो कॉम्पोजिट पार्ट होते हैं, वो फाइबर ग्लासेस होते हैं, वो
एक और दूसरे कंपोजिट मटेरियल होते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, डेंट नहीं पड़ते। मैंने एक इलेक्ट्रिकल कार चलाई थी, उस इलेक्ट्रिक कार की पूरी बॉडी कंपोजिट मटेरियल की बनी थी, उसमें डेंट नहीं पड़ता, हल्की होती है, डेंट नहीं पड़ता। और रेसिंग कार मटेरियल तो कॉस्टली पड़ती है यस, लेकिन वह काफ़ी ड्यूरेबल होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टर्बाइन ब्लेड्स, ये कंपोजिट मटेरियल के बने होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स, आजकल तो कंपोजिट रोड्स बनने लगी हैं जिसके अंदर हम प्लास्टिक की बॉटल्स यूज कर लेते हैं, प्लास्टिक को यूज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो कंपोजिट रोड्स बनने लगी हैं। दैट इज व्हाट इज स्ट्रांग। यहाँ पर जितनी बोट्स वगैरह होती है मैरीन के अंदर, ये सारे हल्स वगैरह उसके बने होते हैं जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। एंड the pipes and tanks, so many records, sports and recreation के अंदर composite material भरे पड़े हैं। ये सारी की सारी बॉडी composite material की बन जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में composite materials हैं। So we have so many things about composite materials। और हमारी ये स्पेशल क्लासेस के अंदर हम सारे के सारे क्लासेस ले रहे हैं। महेंद्र सर, अनु गुप्ता सर, प्रदीप सर और मैं सारे के सारे स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी नीट लाइव डेली है, 11:30 बजे से 1 बजे तक दीपक वशिष्ठ सर क्लास लेते हैं। और हमारी रेगुलर क्लासेस है, मंडे टू वेडनेसडे 11th की क्लास होती है। 4 से 5 बजे तक महेंद्र सर फिजिक्स लेते हैं, 5 से 6 बजे तक सीप मैम बायोलॉजी और 6 से 7 बजे तक मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ। मंडे टू वेडनेसडे हमारी 11th की क्लास होती है और यहाँ पर हमारा नया टॉपिक शुरू हो चुका है जिसे हमने कहा पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल शुरू हो चुका है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 11th क्लास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मिस मत कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जो 4 चीजें अब शुरू हो गई हैं, दिस इज द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मिस कर जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो जरूर जुड़े रहिए। पीरियोडिक टेबल और 9 बजे हम कर रहे हैं एनटी अभ्यास की सीरीज, जहां पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे जब हम ये मंडे टू वेडनेसडे की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास के टॉपिक्स, जिसके अंदर अभी फिलहाल चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके बाद शुरू हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। और साथ ही साथ थर्सडे टू सैटरडे हमारी चलती हैं 12th की क्लासेस। 12th की क्लासेस में हमारे पास 4 PM महेंद्र सर फिजिक्स लेते हैं, 5 PM सीएफ मैम बायोलॉजी लेती है, 6 PM मैं फिर से केमिस्ट्री लेता हूं। और यहां पर थर्सडे टू सैटरडे हमारी चलती है 12th की क्लासेस, जिसके अंदर अब शुरू होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हफ्ता तो बहुत ही मजेदार रहा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की शुरू हो गई है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की शुरू हो रही है। मिस मत कीजिएगा, पहली क्लास से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सब कुछ जुड़ा होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ जुड़ा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री तो ठीक है, एक एक करके की जा सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं। तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, वरना पछताएंगे, और ये मैं नहीं चाहता कि पछताएं आप। तो ठीक है, 9 बजे फिर हम करेंगे 12th क्लास के लिए। जब हम थर्सडे टू सैटरडे की बात करते हैं तो यहां पर हम एनटी अभ्यास के अंदर टॉपिक लेंगे 11th क्लास का, और यहां पर हम शुरू करने वाले हैं गैसियस स्टेट। तो मिस मत कीजिएगा किसी भी चीज को। टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए, livedaily.me/chat, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं उनके लिंक्स मिलते चले जाएंगे, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें। बार बार कह रहा हूं मिस ना करें, लेकिन अगर फिर भी आप मिस कर जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास है livedaily.me/neat, जिसके अंदर आपको सारी की सारी क्लासेस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी और नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज एन एक्सीलेंट थिंग, जहां पर आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस जिसमें आप एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। इट इज अ 2-वे कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ आपको मिलते हैं लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है वो है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। एक सेशन भी अगर आप यूज करते हैं, एक प्रश्न का भी आपको उत्तर मिल जाता है, तो उस प्रश्न के उत्तर को मिलने के बाद आप अनेकों प्रश्न अपने आप हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ मिलते हैं। यहां पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं, पूरी की पूरी टीम्स मिल जाती हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका पढ़ाने का, और कोई ना कोई तरीका आपके साथ जरूर मिल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी जुड़ जाइए। पूरी की पूरी टीम्स हैं यहाँ पर, अलग अलग एजुकेटर्स हैं, जिसमें कुछ ऑथर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सालों के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं। करना क्या है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है, बहुत जल्द प्राइस बढ़ने वाला है। तो अभी आपको AV लाइव कोड के साथ 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तब भी मिलता रहेगा, पर फिर शायद तकलीफ होगी, क्योंकि अब बहुत कम प्राइसेस हैं। जल्द ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस प्राइस हाइक अलर्ट के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमारे पास अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो चल रही है, यहाँ पे आप फ्री प्रैक्टिस टेस्ट यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन और 50,000 रुपीज़ का प्राइज भी अर्न कर सकते हैं।
करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यू नीड टू गो टू नीट यूजी। नीट यूजी के बाद जाएंगे आप प्लस पर। प्लस पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और यहां पर आप पहुंचेंगे दो ऑप्शंस पर। देखिए बाकी ऑप्शंस भी हैं, लोग यहां पर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, प्लीज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कीजिए। ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं है, पर अभी आपके पास समय है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन का इंतजार मत कीजिए। दिस इज फॉर 2021 स्टूडेंट्स एंड दिस इज फॉर 2022 स्टूडेंट्स। अगर आप डाउट में हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 2022 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्राइस इंक्रीज होने के बाद इन दोनों का फर्क ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि तब आपको सोचना पड़ेगा कि 1 साल या 2 साल। आज तो 2 साल एक तरह से यही समझ लो कि 1 साल के साथ 1 साल फ्री मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 30,000 है, जो AV लाइव कोड यूज करने के बाद हो जाती है 27,000, यानी कि 2,500 नहीं, 2,250 रुपीज ओनली। और यहां पर जब हम 24 मंथ की बात करते हैं तो 1,350 रुपीज पर मंथ ओनली रह जाता है। कोड यूज कीजिए। और यहां पर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यस, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी नीट यूजी प्रिपरेशन को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हैं। गो विद द नीट यूजी वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी एनालिसिस है, टेस्ट एनालिसिस है, एक मेंटर है जो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। सो गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और वहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं AV लाइव, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोड यूज कर सकते हैं नीट के लिए, JEE के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। आप हर किसी के लिए ये कोड यूज कर सकते हैं। हर किसी में आपको 10%, यानी कि पूरे अनअकैडमी पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए। सबको बताइए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, सबके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर कोई क्लास नहीं है कि आप 11th के हैं, 12th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, BSc MSc के हैं, सबके लिए ये एपिसोड्स वैलिड है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे जैसे हमारे साथ नए एपिसोड आते जाए आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाए। याद रखिएगा, रेफरल कोड AV लाइव यूज कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हर किसी कोर्स पर आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे और आपकी पूरी की पूरी तैयारी होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड के अंदर ऑफ हु एम आई, मी अनूप वशिष्ठ। बाय बाय, टेक केयर।